हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू किया है। वैकेंसी नोटिस है, ठीक है। और इसमें कुछ नए रिक्रूटमेंट्स की गई, तो एक बार ऑफिशियल नोटिस को चेक कर लेते हैं। क्या इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, क्या इसमें लास्ट डेट है, और क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी इसमें पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2024 4/2024। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो इसमें 13 फरवरी से हैं। और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो 13 मार्च है। 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक इसमें लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो 13 फरवरी से कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 13 मार्च को रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फीस वगैरह कर सकते हो 13 मार्च तक। अब इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या उनका नाम है। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड है 1/24 है, और जो पोस्ट का नाम है वो है फार्मासिस्ट के। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में है ये, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। इसके बाद कौन से ग्रुप की है, ग्रुप सी में ये पोस्ट है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो 318 318 जो वैकेंसी है उसमें यूआर कैटेगरी में 96 है, ओबीसी के लिए भी 96 है, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 65। ये फार्मासिस्ट की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। ठीक है, 318 टोटल पोस्ट है। पोस्ट कोड है 1/24। उसके बाद आगे है पोस्ट कोड है 2/24, और ये है नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट में डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और ये पोस्ट है ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी की इस पोस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये है 1507 1507 1507 पोस्टें। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए 724 724 पोस्ट हैं यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 445 445 पोस्ट ओबीसी के लिए है। एससी के लिए 115 115 पोस्ट एससी के लिए है। एसटी कैटेगरी के लिए 106 106 106 पोस्टें हैं एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 117 117 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, टोटल 1507 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्ट है पोस्ट कोड नंबर 3/24 3/24, और ये है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेशन के डिपार्टमेंट में है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये भी है ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 12 है 12। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इनको 7 फॉर यूआर, 3 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एससी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। ये है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो आया के लिए है। ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 21 है, और यूआर कैटेगरी में 9 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 2 है, एक एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये है आया की पोस्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है कुक, और कुक में है पोस्ट कोड नंबर 5/24 5/24 कुक मेल कैंडिडेट्स के लिए, और डिपार्टमेंट इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 18 है 18 है, और यूआर कैटेगरी के लिए 9, 5 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये है कुक मेल 18 पोस्टें हैं, इनका अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अगला जो पोस्ट कोड है 6/24, और ये है कुक फीमेल के लिए। कुक फीमेल है, ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ग्रुप सी की पोस्ट है ये भी, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 14 है 14 है। ठीक है, अब इन 14 पोस्ट है 14 का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। यूआर के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, 2 फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोस्ट है 7/24 पोस्ट कोड है, और ये है ट्रांसलेटर हिंदी। ट्रांसलेटर हिंदी है, ये है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट में है, ग्रुप बी की पोस्ट है इसमें। टोटल 2 वैकेंसीज है, एक ओबीसी के लिए और एक एससी के लिए। ठीक है, और इसका लास्ट है पोस्ट कोड नंबर 8/24 8/24 है, सेक्शन ऑफिसर एचआर डिपार्टमेंट में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड डिपार्टमेंट में, सेक्शन ऑफिसर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। और इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 हैं, 3 है यूआर कैटेगरी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। ठीक है, इस हिसाब से ये टोटल अलग अलग 8 कैटेगरी की पोस्टें हैं ये। ठीक है, ये 8 के 8 है, पोस्ट कोड 1/24 से लेके 8/24 तक है। ठीक है, और ये अलग अलग पोस्टें हैं फार्मासिस्ट से लेके नर्सिंग ऑफिसर, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, आया, कुक मेल फीमेल, ट्रांसलेटर और सेक्शन ऑफिसर की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1896 1896। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1896 पोस्ट हैं। ठीक है, इनके ऊपर वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट 13 मार्च है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग नाम दे रखा है।
ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। टोटल नंबर पोस्ट है 1896, 1896 पोस्टें हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑफिशियल लिंक है DSSBonline.nic.in, इस पे जाना है आपको, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना है। और लास्ट डेट है वो 13 मार्च से पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड था 1/24 है, पोस्ट थी फार्मासिस्ट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 318। अब इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मैंडेटरी है वो है कि बैचलर डिग्री इन फार्मेसी की B.Pharm आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट के जो अगर सिलेक्शन होता है आपको फाइनल सिलेक्शन, तो आपको ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है खुद का। ठीक है, ये 3 इसमें मैंडेटरी। सबसे पहले तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में। उसके बाद रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल ज्वाइनिंग के, तो ज्वाइनिंग के 6 महीने तक आपको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांग रखा। पे स्केल की बात करें तो बेसिक 29,200 का पे स्केल है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 का इसका पे स्केल है। ठीक है, और एज लिमिट है तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 27 साल दे रखी है, लेकिन कैटेगरी वाइज इसमें भी छूट दे रखी है। SC ST को 5 साल की होती है और OBC को 3 साल की, और अलग अलग इन्होंने टेबल लास्ट में दे रखी है, एज लिमिट अलग से छूट मिलती है उसमें। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोस्ट कोड है वो है 2/24 2/24। पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1507 1507। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो या तो आपके पास BSc नर्सिंग से होनी चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास और भी क्वालिफिकेशन इसमें, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो सकती है। ठीक है, BSc इन नर्सिंग या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ किसी भी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद लास्ट एक और है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंट। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम आपको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है आपका। ठीक है, इसके अलावा भी इन क्वालिफिकेशन के अलावा भी एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया और दे रखा है, उसमें है कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसके अलावा रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। और लास्ट है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपके पास इसमें ये क्या रखा, अगर आपके पास डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग का तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ये इसमें चेंज है बस। ऊपर वाले में अगर सिंपल ग्रेजुएशन है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, BSc नर्सिंग से है तो। अगर आपके डिप्लोमा है सिर्फ तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें। ठीक है, और इसमें जो पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल है इसमें 44,900 का है, ग्रुप B की पोस्ट है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल इसमें मैक्सिमम एज दे रखी है। ठीक है, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से अलग से दे रखा है। ठीक है, ये था नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है 3/24 3/24 पोस्ट है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो इसमें 12 है, 12 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा B.Ed होनी चाहिए। B.Ed स्पेशल एजुकेशन में अगर नहीं है तो फिर B.Ed जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल। यानी कि आपके पास अगर सिंपल B.Ed है, B.Ed स्पेशल एजुकेशन से तो ठीक है। अगर आपके B.Ed जनरल एजुकेशन में है तो आपके पास 1 साल का 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा B.Ed जनरल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी, और ये अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, ये सारे B.Ed के बेसिस पे हैं। उसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन दे रखे, सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद B.Ed अलग अलग स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड
रेगुलर स्कूल और स्पेशल स्कूल रजिस्टर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विच वाज अर्लियर नेम्ड एज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। ठीक है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल की बात करते हैं 47,600 इसमें बेसिक है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, और एज लिमिट दे रखी है मैक्सिमम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो 4/24 4/24 है। पोस्ट कोड नाम है आया का, और ये किस डिपार्टमेंट से है? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 21 है ये। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th क्लास होनी चाहिए। ठीक है, साथ में 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन आया फ्रॉम एन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपके पास 10th क्लास और उसके अलावा 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आया के लिए, आया की पोस्ट पर। ठीक है, ये इसमें मांग रखा है आया की पोस्ट के लिए। 21 पोस्टें हैं ये, और जो पे स्केल इसका 18,000 है बेसिक पे, और एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। इसके बाद आगे है वो है कुक मेल, और पोस्ट कोड है 5/24 का। ठीक है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है। इसमें क्वालिफिकेशन है 10th क्लास होनी चाहिए आपके पास। साथ में एक ट्रेड स्किल टेस्ट फॉर कुकिंग शैल बी कंडक्टेड टू, इसमें कह रखा है कि 10th क्लास और या फिर 10th क्लास होनी चाहिए आपके पास। एक सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कैटरिंग भी होना चाहिए। 10th क्लास के साथ कैटरिंग का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको एक ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा सिलेक्शन के लिए टाइम। ठीक है, और डिजायरेबल में मांग रखे कि आपके पास 2 साल का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है। डिजायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। पे स्केल 18,000 है बेसिक इसमें। एज लिमिट 18 से 27 साल है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली पोस्ट कुक फीमेल की, पोस्ट कोड है 6/24। ये भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 14 पोस्टें हैं। सेम वही क्वालिफिकेशन है जो मेल के लिए थी, 10th क्लास, साथ में डिप्लोमा इन कैटरिंग होना चाहिए, और साथ में ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 18,000 पे स्केल है इसका बेसिक पे, और एज लिमिट 18 से 27 साल। उसके बाद अगली पोस्ट ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, ये है लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, पोस्ट कोड 7/24। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 2 हैं। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश एक साथ, हिंदी विद इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन के साथ, कोई भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता दोनों में से। ठीक है, ये इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ट्रांसलेटर के लिए। और उसके बाद डिजायरेबल में है कि नॉलेज ऑफ हिंदी टर्मिनोलॉजी की होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल एक्सपीरियंस मांग रखा है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये इसमें एक्सपीरियंस मांग रखा। ट्रांसलेटर बेसिक पे इसमें 35,400। ग्रुप बी की पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल दे रखी है इसमें। ठीक है, उसका जो लास्ट पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर के लिए है। 8/24 पोस्ट कोड है, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में है। ठीक है, इसमें टोटल 4 पोस्टें हैं, और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और फुल टाइम बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। MBA होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है कि MBA होनी चाहिए। MBA किस में होनी चाहिए आपके पास? HRD में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन। इन 3 सब्जेक्ट आपके पास MBA होनी चाहिए, 3 ट्रेड से MBA में से। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस HR मैटर्स, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है इसमें सेक्शन ऑफिसर HR के लिए। ठीक है, और एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम 27 साल है। और जो पे स्केल की बात करते हैं तो 10,900 इसका पे स्केल है। ग्रुप बी की 34,800, 10,900 इसका बेसिक है। ग्रुप बी की 5400 ग्रेड पे की है ये। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट पे लेवल इसका 9 है, और एज लिमिट इसमें 27 साल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, तो ये अलग अलग पोस्टें हैं, सारी 8 कैटेगरी की पोस्टें हैं, और हर पोस्ट में अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है। किसी में एक्सपीरियंस भी मांग रखा, और पे स्केल अलग अलग पे स्केल दे रखा, और अलग अलग एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, एक बार अप्लाई करने से पहले सभी पोस्ट की डिटेल चेक कर लेना, किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या क्या डिटेल दे रखी है, और उस हिसाब से आप अप्लाई कर देना। हर पोस्ट का उसका पे स्केल दे रखा है, एज लिमिट दे रखी है, एक्सपीरियंस की दे रखी है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल भी दे रखी है जो मैंडेटरी है। ठीक है, कैंडिडेट जो भी अप्लाई करता हो 13 मार्च से पहले अप्लाई करना है इसको, और ये DSSSBonline.nic.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही सब कुछ सबमिट करना है, बाय पोस्ट कुछ भी सेंड नहीं करना। ठीक है, और अप्लीकेशन फॉर्म एक बार फिलअप कर दो, उसके बाद कोई करेक्शन इसमें नहीं की जाएगी, तो अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये इसमें अप्लीकेशन फ़ीस है।
लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स जो फीमेल है और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं साथ में एक्स उनको सभी को छूट दे रखी है। बाकी मेल कैंडिडेट्स जितने भी OBC जनरल कैटेगरी को सभी को फीस पे करनी है 100 रुपये की। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम स्कीम देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न किस बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो सबसे पहले टायर 1 जो एग्ज़ाम होगा वो होगा, पोस्ट कोड नंबर है 4/24 के लिए। ठीक है, इसमें टायर 1 एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। ठीक है, और इसमें 40-40 नंबर के 5 सब्जेक्ट होंगे। जीके होगी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, 5 सब्जेक्ट हैं। 500 से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय यानी कि 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और ये है पोस्ट कोड नंबर 4/24। पोस्ट कोड नंबर 4/24 है। और वो जो पोस्ट है आपके लिए उसका नाम है, ये वाली पोस्ट है, आया की पोस्ट है। ठीक है, आया की पोस्ट के लिए टायर 1 एग्ज़ाम होगा सिंपल। 5 सब्जेक्ट होंगे, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के बेस पे आपका क्वालिफिकेशन सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है टायर 1 टेक्निकल, पोस्ट कोड 3/24। इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होगा, 300% पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें जो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें 100 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके के, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, टोटल 100 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा जो 200 नंबर का पूछा जाएगा वो आपके पास पूछा जाएगा मास्टर डिग्री के बेसिस पे। और उसके अलावा साथ में जो टीचिंग मैथडोलॉजी के सब्जेक्ट के बेसिस पे पूछा जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 200 नंबर का आएगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, और बाकी का 100 नंबर का है वो जो सिंपल पेपर होगा वो पूछा जाएगा। 300 नंबर का पेपर, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद आगे है पोस्ट कोड अलग अलग दे रखी है, 4 पोस्टें हैं इसमें। पोस्ट कोड 1/24, 2/24, 5/24, 6/24। ठीक है, ये 4 पोस्टें हैं। और इसमें है टायर 1 होगा, 2 घंटे का पेपर, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। और इसमें एक बार देख लेते हैं पोस्ट कोड 1, 2, 5, 6 ये पोस्ट कोड कौन कौन सी है। और इसमें जो है पोस्ट 1, 2, 5, 6 की, तो 1 है फार्मासिस्ट की, 2 है नर्सिंग ऑफिसर, 5 और 6 है कुक, मेल और फीमेल की। ठीक है, इन 4 पोस्टों का अलग से पेपर होगा। और देख लेते हैं उसमें क्या क्या दे रखा है। इसमें 1, 2, 5, 6 पोस्ट कोड है। और इसमें जो टायर 1 पेपर लिया जाएगा 2 घंटे का, 200 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा आपका। इसमें से जो 100 नंबर का है वो तो कॉमन पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर का जीके आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ, 20 का इंग्लिश और 20 की हिंदी। ये जो सिंपल पेपर है जनरल पेपर सेक्शन ए, ये कंपलसरी है सभी के लिए 100 नंबर का। उसके बाद जो 20 नंबर का पेपर होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि 100 नंबर के से इसमें से अगर नर्सिंग ऑफिसर का है तो 100 नंबर का पेपर नर्सिंग का आएगा, कुक वाले में से 100 नंबर का उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, ये इसका पेपर है 4 पोस्टों के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 2 टायर टेक्निकल, और ये है पोस्ट कोड नंबर 7/24। इसके लिए 2 टायर पेपर होगा, 2 टायर एग्जाम लिया जाएगा इसमें। और इसमें है 2 टायर में जो टायर 1 होगा वो 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टायर 1 में जो है उसमें जो 100 नंबर का पेपर है वो सभी का सेम है, जैसे वो जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे 20-20 क्वेश्चन करके। उसके बाद होगा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन का बेसिस पे आपका 100 नंबर का पेपर दिया जाएगा, पोस्ट कोड नंबर 7/24 का। ठीक है, इसमें जो होगा आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपका पेपर पूछा जाएगा। और ये है 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद जो टायर 2 होगा, टायर 1 के बाद टायर 2 भी लिया जाएगा। और वो पेपर होगा, ये है आपका 200 नंबर का पेपर होगा। इसमें से जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पेपर, और जो बच गए 50 वो है इंग्लिश लैंग्वेज के। यानी कि 150 जो मार्क्स के जो 150 क्वेश्चन आएंगे MCQ वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, और बाकी 50 वो इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, ये टायर 2 का होगा, एक सेशन में लिया जाएगा। उसके बाद लास्ट जो बच गए 8/24, ये है, इसमें भी 2 टायर एग्जाम होगा 8/24 कोर्स में। पहला टायर 1 होगा वो 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का। उसमें जो आएगा 100 नंबर के तो पूछे जाएंगे जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश 20-20 क्वेश्चन। उसके अलावा 100 नंबर का आएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसके आधार पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद टायर 2 एग्जाम होगा, वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। और इसमें से 50 वो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के अलग से पेपर होगा, और 250 नंबर के वेटेज होगा सब्जेक्ट का। टोटल 250 नंबर हो गए।
200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, प्लस में 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा। टोटल 250 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसमें भी 2 सेक्शन होंगे। पहले पेपर में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगले में डिस्क्रिप्टिव होगा एस्से और लेटर राइटिंग इंग्लिश का 50 नंबर का, ये पूछा जाएगा। ठीक है, 200 में से 80% वेटेज इसका होगा, 20% वेटेज इसका होगा फाइनलिस्ट तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी का एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है और सभी पोस्टों के लिए दे रखा है। तो जो पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की और एक ट्रांसलेटर की, इन दोनों का 2 टायर 1 और टायर 2 पेपर लिया जाएगा। बाकी सभी पोस्टों के लिए टायर 1 एक ही पेपर लिया जाएगा। और मोस्टली में सभी में कॉमन पेपर एक ज़रूर होगा 100 नंबर का, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का एक, और उसके अलावा एक दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर होगा। ठीक है, तो ये सारा शेड्यूल दे रखा है, एग्जाम पैटर्न दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे एक बार एग्जाम पैटर्न चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद जो पेपर होंगे एमसीक्यू, उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और जैसे इसमें कुक की पोस्ट है उसके लिए आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा लास्ट में पेपर होने के बाद में। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करते तो जनरल और ओबीसी को कम से कम 40% मार्क्स लेने जरूरी है हर पेपर में। ओबीसी दिल्ली को 35 और एससी एसटी को 30% मार्क्स लेने जरूरी है। ठीक है, ये सारा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अलावा ये एज रिलैक्सेशन दे रखी है, किस में कितने एज कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट दे रखी है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, बाकी अलग अलग कैंडिडेट्स को छूट दे रखी है। ठीक है, बाकी जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आपको पास 13 मार्च 2024 जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट, तब तक आपके पास सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 13 मार्च तक आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है, एज लिमिट है, वो सारी 13 मार्च के हिसाब से आपकी मेजर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी सारी डिटेल है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 13 मार्च से पहले अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी कोई भी डिटेल कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक बार सारी डिटेल बता देगा क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है और क्या इसमें एग्जाम पैटर्न दे रखा है। ठीक है, टोटल ये 8 कैटेगरी के 8 पोस्टें हैं अलग अलग, और टोटल नंबर ऑफ 1896 पोस्टें हैं। ठीक है, लास्ट डेट 13 मार्च से, फॉर्म शुरू 13 फरवरी से है। ठीक है, DSSB की दिल्ली के अंदर आपको जॉब होगी। ठीक है, परमानेंट जॉब है, ध्यान रख रहे तो जो भी अप्लाई करे 13 मार्च से पहले अप्लाई कर देना। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।